अस्सलाम वालेकुम। तो ये लास्ट लेक्चर है रिलेटेड टू द क्रेनियल फोसा। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंटीरियर क्रेनियल फोसा डिस्कस किया, देन सेकंड लेक्चर में मिडिल क्रेनियल फोसा एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सारा डिस्कस कर लिया और आई होप कि आपको कोई मसला नहीं होगा। देन आज जो है थोड़ा सा इजी है ये टॉपिक एज़ कम्पेयर टू अदर फोसास। तो ये है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ये जो ब्लैक डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सारा जो ना पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। अभी एक चीज़ आपने याद रखना है कि इंटीरियर क्रेनियल फोसा में भी जो है ये जो है ब्रेन का जो है ना लोब पड़ा हुआ है। ठीक है, मिडिल में भी अपना लोब पड़ा हुआ है एंड पोस्टीरियर में भी जो है ना फोसा का लोब पड़ा हुआ है। तो ये हम क्रेनियल नर्व जो क्रेनियल एनाटमी में हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आपने सिर्फ इनके बॉर्डर्स, कंटेंट, ये चीज़ें याद रखना है। तो थ्योरी की तरफ जाने से पहले हम डायग्राम से देखें तो हमें पता चल रहा है कि एक तो जो है टेम्पोरल बोन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, मिडिल क्रेनियल फोसा में टेम्पोरल बोन और ये ऑक्सीपिटल बोन है। ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन और टेम्पोरल बोन मोस्टली पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बना रहे हैं। और यहाँ तक देखिए ये डोर्सम सिल्ला था हमारा जो सेफेनॉइड बोन में हमने पढ़ा था, और यहाँ से नीचे ये जो है एक पार्ट है जो मिलाता है। मसलन ये यहाँ पर आपका क्या हो गया जो है इसको आप जो है इमेजिन करें, ये डोर्सम सिल्ला है बिल्कुल पोस्टीरियर साइड ऑफ द ये जो है ना सेफेनॉइड बोन। ठीक है, बॉडी का सेफेनॉइड का। अब यहाँ से थोड़ा नीचे यूँ आ जाता है, इसको क्लाइवस कहते हैं। ठीक है, क्लाइवस कहते हैं। अब ये आकर ऐसे साइड पे जाता है। ठीक है, यूँ साइड पे जाके पूरा आपका यहाँ से ये ऑक्सीपिटल बोन बनाते हैं जैसे देखें। ठीक है, ये सारा ऑक्सीपिटल बोन है। यहाँ पर एक फोरामेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैंने ऑक्सीपिटल बोन बनाया है। ये आपका क्या है, ये जो है डोर्सम सिलाई है जो कि सेफेनॉइड बोन का पार्ट है यहाँ से आगे। अब ये स्टार्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं क्लाइवस कहते हैं। ठीक है, ये जो नीचे आ रहे हैं, अब ये सारा ऑक्सीपिटल बोन है। ये फोरामेन आपको हर हाल में आना चाहिए। इसका कंटेंट, दिस इज़ द फोरामेन मैग्नम। ठीक है, फोरामेन मैग्नम यही है कि जो है यहाँ पर जो ब्रेन हमारे पास है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में जब कन्वर्ट होता है यहाँ से नीचे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। ठीक है, फोरामेन मैग्नम, ये आपने याद रखना है। तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इसको। अच्छा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इज द मोस्ट पोस्टीरियर एंड डीप ऑफ, ठीक है, डीप ऑफ द थ्री क्रेनियल फोसा। ये क्या है, डीप है, ये बहुत ज़्यादा, इसकी डिप्रेशन ज़्यादा है और जो है पोस्टीरियर है। ये आप देखें यहाँ पर ऐसे जो है ना, जैसे स्टेप्स हम चल रहे हैं ना, सीढ़ियाँ, उसी तरह है। सबसे नीचे क्या है, मिडल जो है ना पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है, फिर मिडल क्रेनियल फोसा उससे थोड़ा सा ऊपर है, देन सबसे ऊपर क्या है जो है इंटीरियर क्रेनियल फोसा, ऐसे सबसे ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, जैसे सीढ़ियों की तरह ऐसे आप जो है इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, इसको डीपर है और जो है पोस्टीरियर है। अब इसमें क्या है, मिडल में क्या था, जो लोब था, इंटीरियर में भी लोब था ब्रेन का। अब इसमें ब्रेन का कौन सा हिस्सा पड़ा हुआ है पोस्टीरियर में, ब्रेन स्टेम है और सेरिबेलम है। ठीक है, सेरिबेलम हम डिस्कस करेंगे न्यूरो एनाटमी में। अब सेरिबेलम क्या करता है, जो है बैलेंस को जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम पोस्टीरियर में पड़ा हुआ है। ठीक है, द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इज कंप्राइज ऑफ 3 बोन्स। अब जिस तरह हमने पहले देखा था, सबसे पहले हमने देखा था उस बोन, वो जो है फोसा किन बोन से मिलके बना हुआ है और इनके कंटेंट क्या है, यही पैटर्न हम इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। जो है किन बोन से मिलके बना हुआ है, तो कौन सा है, ऑक्सीपिटल बोन। हमने अभी देखा डायग्राम में, ऑक्सीपिटल बोन होता है और 2 टेम्पोरल बोन होता है। ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन और टेम्पोरल बोन होता है। और ब्रेन का कौन सा पार्ट इसमें पड़ा हुआ है, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम पड़ा हुआ है। ठीक है, देन हम देखेंगे आगे बॉर्डर्स इसके। इंटीरियर मीडियली, आगे और मीडियल साइड पे क्या है, डोर्सम सिल्ला है, जो आप डायग्राम देखोगे तो आपको इजीली आ जाएंगे। हमने बार बार इन सबको डिस्कस किया है, अभी कोई कन्फ्यूजन की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, डोर्सम सिलाई ऑफ द सेफेनॉइड बोन, जो कि आगे इंटीरियर और मीडियल बना रहे हैं। देखो यहाँ पर ये इंटीरियर और मीडियल है। ठीक है, डोर्सम सिलाई ये, ठीक है, ये इंटीरियर बॉर्डर बना रहे हैं। देन लेटरल कौन बना रहे हैं, आगे और लेटरल साइड पे सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। साइड पे कौन सा बना रहे हैं, पेट्रस पार्ट ऑफ ये सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है, पेट्रस पार्ट, ये आप जब रियल बोन उठाएंगे ना, तब आपको जो है ना इजीली आप जो है ना उसको देख सकेंगे, आप इजीली समझ सकेंगे। अभी यहाँ पर आपने देखना है मीडियल में,
आगे और मीडियल साइड पे बॉडी बना रहा है ये, ठीक है, सेफेनाइड बोन का, और ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन बना रहा है। अच्छा, देन पोस्टीरियर कौन सा बना रहे हैं? पोस्टीरियर सारे एक ही बोन बना रहे हैं, ठीक है, स्क्वामस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल। आप ये देखें ना, ये पूरा पोस्टीरियर को एक ही बोन बना रहे हैं। ये देखो, ये जो है लेटरल में पेट्रस पार्ट है, आगे जो है आपका सेफेनाइड बोन का पार्ट है, ठीक है, डोर्सम सेलाई, ठीक है, और जो है पीछे सारा पोस्टीरियर का पूरा हिस्सा ऑक्सीपिटल बोन बना रहे हैं। कौन सा पार्ट? स्क्वामस पार्ट, ठीक है। फ्लोर कौन बना रहा है? मेस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड स्क्वामस कोंडाइलर एंड बेजिलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन की ये जो है पार्ट्स आपने याद रखना है, स्क्वामस पार्ट, कोंडाइलर पार्ट एंड बेजिलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने अलग से डिस्कस नहीं किया ऑक्सीपिटल बोन को। जो बोन इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किया है, बाकी यहाँ पर आपने ऑक्सीपिटल बोन के पार्ट्स के नाम आपने याद रखना है, क्या है? स्क्वामस है, कोंडाइलर है और बेजिलर पार्ट है। कंटेंट क्या है, ठीक है। द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, इसमें हमने पहले ही देखा ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम है, ठीक है। द ब्रेन स्टेम इज कंप्राइज ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। अब ब्रेन स्टेम के भी हिस्सा है ना, मेडुला ऑब्लंगेटा है, पोन्स है, ठीक है, मिड ब्रेन है, ये 3 हिस्से हैं ब्रेन स्टेम के। क्या क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन, एंड कंटिन्यूस डाउन थ्रू द फोरामेन मैग्नम, ठीक है। फोरामेन मैग्नम अभी मैंने दिखाया था आपको, इतने जो बड़ा सा ये है ना फोरामेन, ये फोरामेन मैग्नम है, ये यहाँ से नीचे स्टार्ट होके नीचे स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, alongside the gross anatomical structure of the brainstem and the cerebellum, the posterior cranial fossa also accommodate associated arteries। अब इसके साथ साथ जो है ना, अब देखो मेन आपको ये मसलन फोरामेन मैग्नम है, फोरामेन मैग्नम से मेन चीज़ क्या है? ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम का कौन सा पार्ट है? मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ इसके अलावा आर्टरी और नर्व वेन वगैरह भी इससे गुजरता है, वो हम बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है। अब फोरामेना है, फोरामेना सिविरल फोरामेना यहाँ पे होता है। पहले हम जो है ना, इसी तरह मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है, यहाँ पे कौन कौन से बोन है, ऑक्सीपिटल बोन और टेम्पोरल बोन है। अब टेम्पोरल बोन में सिर्फ एक ही फोरामेना है, इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस, ठीक है। इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस टेम्पोरल बोन में होता है, और ऑक्सीपिटल बोन में क्या है? फोरामेन मैग्नम है, जुगुलर फोरामेन है और हाइपोफेशियल फोरामेन है। देखो ये टेबल से आपने याद रखना है, फिर आपने साथ साथ इनसे क्या क्या चीज़ गुजर रहा है वो आपने मेंशन करना है, ठीक है। फोरामेन मैग्नम, जुगुलर फोरामेन और हाइपोफेशियल कैनाल, ये सारे कहाँ से है? ऑक्सीपिटल बोन से गुजर रहे हैं, जबकि टेम्पोरल बोन से इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस गुजर रहा है। टेम्पोरल बोन में देखा हमने एक ही इसका जो था फोरामेन था, इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस, ओवल ओपनिंग है, ठीक है, इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अब यहाँ से क्या गुजर रहा है? फेशियल नर्व गुजर रहा है, ठीक है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व गुजर रहा है, क्रेनियल नर्व नंबर 7, 8 और लेब्रिंथीन आर्टरी गुजर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस से क्या क्या चीज़ गुजर रहा है, कंटेंट कौन कौन से कंटेंट गुजर रहा है, बेसिक साइंसेस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है ये। फेशियल नर्व गुजरता है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व गुजरता है और लेब्रिंथीन आर्टरी गुजरता है। ये 3 इसके कंटेंट है जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। अच्छा, ये इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस से रिलेटेड हो गया। देन हम देखेंगे ऑक्सीपिटल बोन्स के क्या क्या है। ये बहुत इजी है, ठीक है, आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा। अब फोरामेन मैग्नम है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने डायग्राम ऐड नहीं किया, मैं आपको जो है PDF लेक्चर में मैं आपको डायग्राम ऐड कर दूंगा, जिसमें इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस आप देखेंगे, यहाँ पर होगा इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस ओवल शेप, इधर जो है ना, आई थिंक ये है इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस, जो कि मैं डायग्राम ऐड कर दूंगा इसका। अच्छा, आपने याद रखना है इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस और उसके जो है कंटेंट। देखो एग्जाम में आपके पास बोन तो नहीं होता है, प्रैक्टिकल में आपको बोन की ज़रूरत है, नहीं तो आपको इसके नाम और इनके कंटेंट्स आना ज़रूरी है। अब फोरामेन मैग्नम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रली इन द फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, लार्जेस्ट फोरामेन इन द स्कल, ठीक है। ये क्या है? फोरामेन मैग्नम लार्जेस्ट फोरामेन है स्कल का। इससे क्या गुजरता है? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, मेडुला ऑफ द ब्रेन,
मेनिंजीज गुजरता है, वर्टिब्रल आर्टरी गुजरता है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व गुजरता है, ठीक है, ड्यूरल वेन इन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी गुजरता है। ये आपने सारा याद रखना है फोरामेन मैग्नम से रिलेटेड। और एक इंक्लाइन है जो अभी मैंने आपको बताया था, जहाँ से जो सिल्ला टर्शिका है सफेनाइड बोन का, यहाँ से एक इंक्लाइन ये नीचे आता है, फिर आपका पूरा जो है ऑक्सीपिटल बोन स्टार्ट होता है। इसको क्या कहता है, क्लाइवस कहते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लाइवस ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है फोरामेन मैग्नम को डोर्सम सिल्लाइस से। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन सा स्ट्रक्चर फोरामेन मैग्नम को डोर्सम सिल्लाइस से कनेक्ट कर रहा है, तो क्लाइवस, ठीक है। अब एक आता है फिर जुगुलर फोरामेन। जुगुलर फोरामेन अभी मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये जुगुलर फोरामेन है। यहाँ पर ये जो है ना जुगुलर फोरामेन है। अब इससे क्या चीज़ें गुजर रहे हैं वो हम देखेंगे। जुगुलर फोरामेन के कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जुगुलर फोरामेन जो है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व गुजर रहा है, वेगस नर्व गुजर रहा है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व गुजर रहा है, ठीक है। अब स्पाइनल एक्सेसरी नर्व का जो असेंडिंग ब्रांच है वो मैग्नम से गुजर रहा है, डिसेंडिंग ब्रांच जो है वो जुगुलर फोरामेन से गुजर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना है। इंटरनल जुगुलर वेन गुजर रहा है, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस गुजर रहा है, सिग्मोइड साइनस एंड मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल एंड ऑक्सीपिटल आर्टरीज। इसके कंटेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, इंटरनल जुगुलर वेन, ये तो लाजमी आनी चाहिए। उसके अलावा ये भी आपने याद रखना है। फिर सुपीरियर टू द इंटरनल मार्जिन ऑफ द फोरामेन मैग्नम, उसके सुपीरियर में बिल्कुल अंदर से, बाहर से आपको नज़र नहीं आएगा, ये आप जब बोन आपके पास होगा तब पता चलेगा। ये हाइपोफेसियल कैनाल होता है जहाँ से हाइपोफेसियल नर्व गुजरता है। और ये कौन सा है, आखिरी क्रेनियल नर्व है। आखिरी क्रेनियल नर्व जो है हाइपोफेसियल नर्व है, जो कहाँ से गुजर रहा है, हाइपोग्लोसल कैनाल से गुजर रहा है। अब यहाँ हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, हाइपोग्लोसल कैनाल यहाँ नज़र नहीं आता है, ये बिल्कुल यहाँ कहीं इसके अंदर जो है ना ऐसे होता है। तो हमने क्या देखा, इन फोरामेना देखा। फोरामेना कौन सा है जो है ना, ये देखा हमने, ठीक है। यहाँ से ये क्रेनियल नर्व का पूरे जो है ना क्रेनियल केविटी का सबसे बड़ा फोरामेन है, फोरामेन मैग्नम। यहाँ से जो चीज़ें गुजर रहे हैं हमने देखा। और ये जो है ये क्या है, जुगुलर फोरामेन है, ठीक है। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके कंटेंट। और यहाँ पर जो है हमने और कौन सा देखा, हाइपोग्लोसल देखा, इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस देखा। तो ये इससे रिलेटेड था पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से। तो इंटीरियर और मिडिल क्रेनियल फोसा के निस्बत पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा थोड़ा सिंपल था, जो कि हमने देख लिया। अब एक क्रेनियल जो है, एक क्लिनिकल इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, सेरिबेलर टॉन्सिलर हर्निएशन, ठीक है। टॉन्सिल क्या है, सेरिबेलम का एक पार्ट है जिसे हम टॉन्सिल कहते हैं। देखो बच्चे का जब कभी जो है ना ब्रेन सही से जो है जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा कभी कभार छोटा रह जाता है, किसमें, स्पाइना बाइफिडा के केस में, ठीक है, और हाइड्रोसेफेलस के केस में जो इतना होना चाहिए था लेकिन इतना रहेगा। अब देखो जाहिर बात है यहाँ पर फोरामेन है, अब पूरा ब्रेन यहाँ नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इस सुराख से नीचे चला जाएगा, हर्निएशन हो जाता है, ठीक है। हर्निएशन क्या हो जाता है, एक ऑर्गन का प्रोट्रूट होकर दूसरे उस सुराख से निकल के दूसरी तरफ जाना, ठीक है। तो कभी कभार जो है ना बच्चों में क्या होता है, कौन से बच्चों में, जिसको स्पाइना बाइफिडा होगा, ठीक है, या हाइड्रोसेफेलस होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, ये जो सेरिबेलम का जो टॉन्सिलर पार्ट है ना, वो इस फोरामेन मैग्नम से प्रोट्रूट करके नीचे चला जाएगा। दैट्स कॉल्ड द क्या कहेंगे हम उसको, सेरिबेलर टॉन्सिलर हर्निएशन। और इसको एक सिंड्रोम भी कहते हैं, आप लिख ले, ठीक है, अर्नोल्ड कियारी मालफॉर्मेशन, ठीक है, अर्नोल्ड कियारी मालफॉर्मेशन, जिसमें पोस्टीरियर जो क्रेनियल फोसा है वो सही से डेवलप नहीं होता है, छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से उसका कुछ पार्ट जो है ना फोरामेन मैग्नम से निकल के नीचे चला जाता है, ठीक है। सेरिबेलर टॉन्सिलर हर्निएशन इज द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेरिबेलर टॉन्सिल्स, ठीक है, थ्रू द फोरामेन मैग्नम, आल्सो नोन एज कोनिंग। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर विच हैव वेरीड एटियोलॉजी। काज इंक्लूड हाइड्रोसेफेलस में ये हो सकता है, कोई भी जो है ना ट्यूमर हो उससे हो सकता है, और माल फॉर्म पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ये अभी मैंने आपको बताया, माल फॉर्म पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ये जो है अर्नोल्ड कियारी माल फॉर्मेशन, ठीक है, उसमें हो सकता है, हाइड्रोसेफेलस और किसी भी जो है ट्यूमर में, ठीक है। सेरिब्रल टॉन्सिलर हर्निएशन रिजल्ट इन द कंप्रेशन ऑफ द पोन्स एंड मेडुला विच कंटेन द कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी सेंटर।
अब पोन्स और मेडुला में क्या होता है, हमारे जो कार्डिया जो हार्ट को कंट्रोल कर रहा है, रिस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल कर रहा है, ये सारा किधर है, पोन्स और मेडुला में है। अब वो नीचे हर्निएट हो इनके साथ, अब देखो एक ही छोटा सा होल था, ठीक है, फोरामेन था, यहाँ से एक चीज़ आ रहा था। अब इसकी जगह पे यहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो जो असल जो जहाँ से गुजर रहा था ये क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस कंप्रेशन की वजह से क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, ठीक है, कार्डियो रिस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह